लॉकडाउन के कारण दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराने की मुहिम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए रोहिणी सेक्टर 16 के एक्सेलेंस स्कूल में एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां से जितने भी लोग हैं यहाँ आसपास रहने वाले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, और वे लोग भी जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। यहाँ सुबह से लोग आते हैं, उनकी एंट्री होती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका आधार कार्ड चेक होते हैं और फिर उनको राशन किट दिया जाता है। हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से अध्यक्ष अनिल राणा जी, इनसे बात करते हैं किस तरीके से कितनी किट बनाई आप लोगों ने, अभी तक कितने वितरित हुए हैं और इनको बांटने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत हो सकती है। मास्क उतार लूँ आपको। देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल ने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने देखा स्कूल दर स्कूल जाके इस व्यवस्था को चेक कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि कितनी किटें अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड का मतलब जब तक दिल्ली का एक भी आदमी अगर भूखा है तो सीएम साहब शांति से बैठने वाले नहीं हैं। रिठाला विधानसभा का अगर एक भी आदमी अनाज के बगैर है तो आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी शांति से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। उसी कड़ी में आप एक हमारे स्कूल में आए हैं जिसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इस स्कूल में शनिवार से राशन वितरण प्रणाली शुरू हुई थी। जैसा कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि जिनके पास आधार कार्ड हम उनको भी राशन दे रहे हैं और जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है उनको भी हम एक किट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 700 किट पहले दिन आई थी, उनका हमने शनिवार को और आज का ये दोनों दिन मिला के 700 किट हमारी मोर और लेस खत्म हो जाएंगी। शाम को दोबारा राशन फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दिल्ली का एक भी आदमी राशन के बगैर है। उन सबको राशन जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है। राशन वितरण के लिए मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बनाए गए हैं सतीश गुप्ता जी, जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। हम बात करते हैं सतीश जी, क्या प्रक्रिया ले रहे हैं आप लोग जो राशन आप लोगों में वितरित कर रहे हैं? सर, जिस तरह क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की योजना थी राशन वितरण प्रणाली की, इसी तरह दिल्ली के जितने भी विधानसभाएं हैं वो सब विधानसभाओं में किया गया है और हर वार्ड में। तो वार्ड 24 की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है विधायक महेंद्र गोयल जी द्वारा, उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। उसमें सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि जितने भी हमारे पे राशन आया हुआ है हम उसी हिसाब से टोकन देते हैं मॉर्निंग में, और टोकन देने के बाद में फिर सबसे पहले उनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद में अधिकतम एक परिवार को 4 कार्ड के आधार पर मिलेगी। अगर किसी के पास 5 है तो उनको 4 को ही मिलेगा, अगर किसी के पास एक ही आधार कार्ड है तो उसको 1 को मिलेगा, 2 है तो 2 को मिलेगा, लेकिन अधिकतम सीमा 4 की है। तो उस हिसाब से हम क्या नाम है 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल पर आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत है। हाँ। और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे ही बनी रहेगी। उसमें कितने टोकन जो है हाँ, आप लोग प्रतिदिन देने की कोशिश करते हैं? नहीं, प्रतिदिन का नहीं था, जो जितना हमारे पे राशन है ना, जैसे शनिवार को हमने जितना राशन था हमारे पे हमने उस हिसाब से बांटा। तो शाम को हमने उस दिन 5:30 बजे तक राशन वितरित किया। उसके बाद में जब 5:30 बजे के हमने स्कूल बंद कर दिया तो संडे को स्कूल छुट्टी थी। आज जितना हमारे पे राशन बचा हुआ था तो उस हिसाब से आज हमने टोकन दिए और उस हिसाब से हमारा बिल्कुल स्मूथली काम चल रहा है। यहाँ पे एंट्री होने के बाद में काउंटर पे उनको क्या नाम है पर्ची मिलती है, पर्ची पे उनका OTP आता है, उसके बाद में सीधा वो वहाँ से राशन अपना ले लेते हैं। तो किट हमने पहले बना के तैयार कर रखी है जिसमें 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। तो एक परिवार को हम इस तरह दे रहे हैं। और अगर अब क्या है कि जो लोग हमारे पे फालतू आ भी रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई ज़रूरतमंदों को हम सब देंगे। दिल्ली सरकार लगी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से अनाज मांगने में। आप 2 दिन से देख भी रहे होंगे कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं क्या नाम एक बार जैसे प्रणाली शुरू हो गई तो दिल्ली सरकार बदनाम हो। लेकिन केजरीवाल जी इतने सक्षम हैं कि वो किसी ना किसी तरह जनता के दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और राशन लेके आएंगे। ठीक है। हाँ। रोहिणी सेक्टर 16 के एक्सेलेंस स्कूल में जो राशन वितरण हो रहा है, भारी संख्या में भीड़ आ रही है और हमारे साथ हैं सिविल डिफेंस से पूर्णिमा जी, जो यहाँ की व्यवस्था में यहाँ के भीड़ को नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पूर्णिमा जी, कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो आप लोगों को क्या दिक्कत है? सर, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं जिनके आधार कार्ड दिल्ली के भी नहीं हैं, बाहर के आधार कार्ड हैं वो लेके आ रहे हैं। जिनके राशन कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं वो लोग भी यहाँ आकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। उन लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि जो भी लोग जिनके राशन कार्ड बने हैं वो दोबारा यहाँ ना आए, क्योंकि जो लोग राशन लेके जा रहे हैं वो लोग भी दूसरे बंदों को भेज रहे हैं। जब हम सर्च कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है।
और ऊपर से पब्लिक ज़्यादा हो रही है, ये समस्या यहाँ आ रही है सर। लेकिन हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया है और काफ़ी हद तक इस टाइम कंट्रोल में है। लोग बता रहे हैं कि वो सुबह 3 बजे 4 बजे 6 बजे ही आकर के लाइन में लग जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या जो लोग इतना पहले आ रहे हैं उनको राशन मिल पा रहा है? नहीं सर, देखिए इसका जो टाइमिंग है वो 9 बजे से ही है। लोग रात में भी अपना कुछ सामान यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि हम लोग सुबेरे से लाइन में लगे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आ सुबेरे ही रहे हैं, लेकिन वो टाइमिंग ज़्यादा बता रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो लोग आ रहे हैं उनको राशन मिल रहा है, ईजिली मिल रहा है। अभी हम जब आ रहे थे यहाँ गेट के पास तो लोग ना काफ़ी उग्र दिख रहे थे अंदर घुसने के लिए, वो हंगामा करने के स्थिति में भी थे। उन चीज़ों को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं? सर जैसे यहाँ पे राशन आज इतना हमारे पास नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो टोकन बांट दिए गए थे सुबेरे ही। लेकिन जिन लोगों को टोकन नहीं भी मिला, वो पब्लिक भी यहाँ पर आकर शोर मचा रही है और हम लोग उनको बार बार समझा रहे हैं कि प्लीज़ आप किसी दूसरे स्कूल में ट्राई कर लीजिए, क्योंकि राशन तो बहुत सारे स्कूलों में बट रहा है। लेकिन वो लोग ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं अभी। और फिर मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो पब्लिक को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन